हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीए सेकंड सेमेस्टर के जर्नल इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 क्लोज रीडिंग का पार्ट 3। अगर आपको क्लोज रीडिंग को बहुत अच्छे से समझना है तो इससे पहले चैनल पे 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट टाइम हमने किया था कि आखिर लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है। क्लोज रीडिंग में हम लिटरेरी डिवाइसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि एग्जामिन लैंग्वेज स्ट्रक्चर, कि एग्जामिंग करना यानी पहचानना कि जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑथर ने लिखा किसी भी उसको, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ में, तो फिर उसको कैसे समझा जाए, ठीक है। क्लोज रीडिंग इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू द ऑथर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स, की ऑथर की चॉइस है, किस तरह के वर्ड्स को उसने चॉइस किया, चुना, ठीक है, उसके बारे में बताता है। अ क्लोज रीडर structurizes our text to analysis connections and examine how word choice affect टोन एंड मूड, की मूड और टोन को किस तरह से क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। ऑब्जर्विंग द अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड देयर कम्प्लेक्सिटी समझता है, यानी कितने कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, और साथ ही साथ अरेंजमेंट की किस तरह से वर्ड्स का अरेंजमेंट ऑथर ने किया है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वाइल रीडिंग अ टेक्स्ट क्लोज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कम्प्लेक्सिटी से समझना जब हम किसी भी टेक्स्ट को क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं क्लोजली, एकदम ध्यान से। द रीडर शुड कंसिडर हाउ सिंटेक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द टेक्स्ट मीनिंग एंड इम्पैक्ट। जो सिंटेक्स होता है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, टेक्स्ट को कॉन्ट्रीब्यूट करता है कि उसका मीनिंग कैसा होगा और उसका इम्पैक्ट जो है, जो रीडर है, ठीक है, रीड कर रहा है क्लोज तरीके से, तो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। आई होप आपको ये वाला पैराग्राफ समझ आ गया होगा। तो कंसीडरिंग द टेक्स्ट, तो अब कंसीडर करना है टेक्स्ट को, कैसे करेंगे, कॉन्टेक्स्ट को। नो क्लोज रीडिंग इज कंप्लीट विदाउट अ कॉन्टेक्सचुअल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, की कॉन्टेक्सचुअल तरीके से, ठीक है, उसको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना क्या है, ये अधूरा है। द रीडर शुड रिसर्च द हिस्टोरिकल कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखो, कोई भी जब हम कई बार पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसके पीछे का मोटिव है, यानी वो किस चीज़ से लिंक्ड है, ठीक है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ, जो कॉन्टेक्स्ट है, इन्फ्लुएंस द कॉन्टेक्स्ट एंड थीम्स, की जो उसकी थीम है, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट की थीम है, वो उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, वो किस चीज़ से प्रभावित होकर हुई है, कल्चर हिस्टोरिकल तौर पर है या कल्चर तौर पर है या सोशल कॉन्टेक्स्ट पर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब लास्ट थिंग इसमें दे रखी है कि आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिपीटेशन। देखो, पैटर्न समझना हमें ज़रूरत होता है और रिपीटेशन समझना हमें ज़रूरी होता है। क्लोज रीडिंग ऑल्सो इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग रिकरिंग थीम्स, की रिकरिंग थीम्स को हमें समझने में हेल्प करता है, एंड मोटिव्स एंड फ्रेजेस एंड एनालाइजिंग हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मैसेज, की ओवरऑल मैसेज समझने में मदद करता है, ठीक है, रिकरिंग थीम्स के बारे में हमें बताता है। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। व्हाट एविडेंस एंड रिसोर्सेज ऑथर यूज टू सपोर्ट देयर क्लेम्स, की कौन सी जो उसने एविडेंस ली है, कौन सी चीज़ें रिसोर्स को यूज़ करके उसने अपने टॉप कॉन्टेक्स्ट को या अपने टेक्स्ट को बनाया है, लिखा है, ठीक है। इज द ऑथर प्रेजेंटिंग अ बैलेंस, क्योंकि जो ऑथर ने व्यू अपना बैलेंस तरीके से किया या फिर किसी को वो हार्म कर रहा है, ठीक है, किसी के विचार को, या फिर वो मतलब कि किसी को पसंद आ रहा है या किसी को नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह से बता रहा है। इज द ऑथर हमने किया। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटर द टेक्स्ट, की जो कॉन्टेक्स्ट है राइटर का, वो कौन सा टेक्स्ट है, क्या टेक्स्ट है, सच एज द राइटर्स प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशन, की जो उसकी प्रेफरेंस क्या रही होगी उसने जब लिखा होगा, और साथ ही साथ उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस टेक्स्ट से, कि वो क्या चाहता है, ठीक है। आर देर एनी अदर परस्पेक्टिव दैट आई नीड टू कंसिडर, कि हम भी पढ़ के क्या कंसिडर कर सकते हैं जब क्लोज रीडिंग करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दे रखा है। शी वॉक टू द डोर, शी ओपन इट, शी स्टेप्ड आउटसाइड, एंड देन द वर्ल्ड सीम्स टू बी ओपन अप इन फ्रंट ऑफ हर। देखो, इसमें क्या बताया है कि ऑथर ने कुछ कम लाइंस में लिखा, पर क्या लिखा ये हम कई बार पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, पर जो उसने लिखा वो बहुत बड़ी बात लिखी है, ठीक है, जिसका इसमें देखो आप इस पैराग्राफ में देख सकते हैं कि इसका पूरा मतलब समझाया गया है, ठीक है। द शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस ऑफर अ सेंस ऑफ एप्रिशियंस एंड होप, एप्रिशियंस और होप बता रखी है। द रिपिटेशन ऑफ द शी इज इन द कंसेसिव सेंटेंस ऑफर अ शॉर्ट ऑफ सब्जेक्टिवली टू दी प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हम पढ़ते हैं कि हाँ शी ही, इससे प्रोनाउन हो जाता है
Each short sentences reflect an independent action. Independent action को बताता है, complete in itself, yet it builds up anxiety when interrupt literally. The sentence refer to a physical movement that an individual अंडरटेक्स की, इंडिविजुअल की अंडरटेक्स के बारे में बताया है, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट के बारे में उन्होंने बताया है, बट अ क्लोज रीडर सजेस्टिंग समथिंग बियॉन्ड द फिजिकल एक्शन, कि फिजिकल एक्शन के बियॉन्ड, उसके अलावा भी कुछ और बता रहा है. इट्स वुड मीन द एफर्ट्स दैट शी मेक्स एंड इन रिटर्न मैनी एव्यूसेस और अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर हर, कि इसमें बताया कि जो मैनी ऑब्वियसेस है, ठीक है, मौके हैं उसके लिए क्या हुए, ओपन हुए हैं, खुले हैं, ठीक है. The final sentence, the word seems to open up, also shift from the insignificant in close action to a larger, कि जो एक्शन लार्जर दिखा रहा है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट जो था उसके लिए, पर जो वर्ल्ड ओपन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आए जब वो उस जगह से निकली, ठीक है. मोर कैप्सियस एक्सपीरियंस हिटिंग एट अ पॉइंट एंड मेटाफोर्सिस मेटामोफोर्सिस फॉर अ कैरेक्टर, कि मेटाफोर्सिस बता रखा है कुछ, ठीक है. बस सिंपल से इन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमें मेहनत करने के लिए निकलना पड़ता है किसी भी जगह से, ठीक है, बैठे बैठे देखो हमें चीज़ें नहीं मिल जाती है. आई होप आपको वीडियो यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर क्लोज रीडिंग के ऊपर. अगली वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि मैं यहाँ इसके जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इनको डिस्कस करूँ, और अगली वीडियोस भी आपकी चैनल पर रेगुलर आती रहे. तो प्लीज़ सपोर्ट करें अपने दोस्तों को, हमारा चैनल शेयर करें, जब भी क्लास आए तो प्लीज़ आप अटेंड करें, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, अभी से आप तैयारी कर सके. सो हैप्पी लर्निंग.